तो इस बारी जो है फेल अमर के साथ में फेल नहीं भी पढ़ना है अपने को। फेल अमर में हमने ये पढ़ा था कि इसमें हुक्म जो अपन देते हैं, ऑर्डर देते हैं किसी को कुछ काम करने का, जैसे उठिए बैठिए, जो भी कुछ है, अब किसी को कुछ करने का बोल रहे हैं, जाने को बोल रहे हैं, आने को बोल रहे हैं, या पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ सामने जो मौजूद है उनको ही बोला जाता है। यानी ऑर्डर जो दिया जाता है, फेल अमर जो है वो हाजिर को ही दिया जाता है। तो हाजिर में अपने पास टोटल तीन मुजक्कर और तीन मुअन्नस के सीगे बनते हैं। जैसे कि ये सामने में आपको दिख रहा है जो सेलेक्ट किया मैंने, इसमें तीन मुजक्कर है, तीन मुअन्नस है, इनको अपने को फेल अमर देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलिफ का इजाफा करेंगे सामने शुरू में, और इसको यानी फेल को जो है मुजारे को जज्म की हालत में डाल देंगे। यानी इसमें आप क्या करते हैं, मुजारे को लेते हैं और मुजारे के अंदर जो या था उसको हटा दिया हमने, या के जगह पे अलिफ लगा दिए, और उसके आखिर में जज्म की हालत दे दी है। जज्म की हालत आपको पहचानने आना चाहिए, धीरे धीरे अब वक्त के साथ में आपको आ जाएंगी। फेल जज्म की हालत में जो होता है, जो बेसिक वाला फेल होता है वो जज्म, मतलब ऊपर सुकून जज्म आ जाता है उसके ऊपर, तो इसको जज्म की हालत बोलते हैं। अब जज्म की हालत के अलावा और भी तरीकों से आती है, नसब की हालत भी होती है, जज्म की हालत भी होती है, वो दोनों अपने को समझने पहचानने आना चाहिए। तो जैसे फेल अमर के लिए है, पहले तो फेल को जज्म में डाल देंगे, फिर उसका या हटा देंगे और स्टार्टिंग में अलिफ लगा देंगे, और अलिफ के ऊपर क्या रहेगा, पेश रहेगा या जेर रहेगा। मैंने दिखा दिया था पेश कब रहेगा, जेर कब रहेगा। तो बीच वाला जो अल्फाबेट है ता, उसके ऊपर क्या क्या है वो देखना है। अगर बीच वाले अल्फाबेट के ऊपर पेश है तो हम लगा देंगे अलिफ के ऊपर पेश। अगर बीच वाले अल्फाबेट के ऊपर जो है पेश मतलब दम्मा है, यानी पेश ये है, तो अलिफ के ऊपर भी पेश या दम्मा लगा देंगे, दम्मा बोलते पेश को। ठीक है। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे था ये तख्तुबानी था अरब में, मतलब ये फेल जो था यहाँ पे मुजारे तख्तुबाने था, तख्तुबाने। तख्तुबानी का जो नून था वो जज्म की हालत देने की वजह से नून गिर गया, नून चला गया इसका, नून गिर गया बोलते हैं उसको। गिर गया मतलब क्या, ऐसा कहीं जाता नहीं, वो बस डिलीट हो गया समझो, नून को डिलीट कर दिया, गिर गया हो। और अलामत मुजारे, मुजारे की जो अलामत है ना, या ता अलिफ नून जो शुरू में होता है उसको हटा देंगे, और यहाँ पे एक अलिफ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर अलिफ लगाया था वैसे यहाँ भी अलिफ लगाएंगे, और अलिफ के ऊपर जो रहेगा पेश रहेगा, क्योंकि ता के ऊपर पेश है। ठीक है, ता के ऊपर अगर पेश ना हो तो अलिफ पे जेर आएगा फिर। वैसे यहाँ पे था तख्तुबूना, तख्तुबूना था, तख्तुबूना में अलामत मुजारे ता हट जाएगा, उसकी जगह अलिफ आ जाएगा, और मुजारे जो है वो जज्म की हालत में आएगा। जज्म की हालत में तख्तुबूना में नून गिर जाएगा, नून गिर गया तो यहाँ पे फिर अलिफ का एक इजाफा वाव के बाद लगाना पड़ता है, मैंने बताया था, यहाँ भी बताया था वैसी। अलिफ का इजाफा वाव के बाद लगाना पड़ता है सेपरेशन के लिए, इसके बाद वाले वर्ड से वो कनेक्ट ना हो, कनेक्टेड नजर ना आए करके, गलत फहमी ना हो जाए, उस वजह से वो दिखाते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप टाइप का रहता है अलिफ। ठीक है, और अलिफ के ऊपर पेश रहेगा क्योंकि ता के ऊपर पेश है। वैसे यहाँ भी होगा, यहाँ भी तख्तुबीना था, तख्तुबीना, तख्तुबीना का ता गिर गया, अलिफ आ गया, और बीना, बीना में बा या नून था, नून गिर गया तो बा और या बच गया। ठीक है, ये जज्म की हालत है, जज्म की हालत में नून गिर जाते हैं। यहाँ पे इसमें नून था नहीं तो कुछ था नहीं, जज्म लगा दिए, बाकी जगह नून गिर गया। यहाँ पे बा नी था तो नून गिर गया, यहाँ भी बा नी था, यहाँ भी, और यहाँ बी ना था, बा जेर बा या जेर बी, और नून जबर ना बी ना था, नून गिर गया तो बी बच गया बस। तक वो तो यहाँ पे तख्तु बी हो गया, तख्तु बी का ता भी नहीं हटा देंगे, अलामत मुजारे हटा देंगे, और उस पे अलिफ लगा देंगे। अलिफ पे पेश इसलिए है क्योंकि ता पे पेश है। वैसे यहाँ भी वही सेम वैसे रहेगा। उसके बाद ये मोनस का सीगा है, मोनस का सीगा में तख्तुबना था, तख्तुबना, तख्तुबना जो है जज्म की हालत में तख्तुबना ही रहेगा, क्योंकि मोनस का सीगा जब जमा होता है ना तो वो असर नहीं लेता किसी बात का, इसलिए तख्तुबना ही रहेगा। और ता फिर अलामत मुजारे फेल बनाने, अमर बनाना है तो ता हटाना पड़ेगा, और अलिफ पे पेश की लगाएंगे, पेश इसलिए क्योंकि ता पे पेश है। ये 6 सीगे थे जो अपन ने फेल अमर के देखे। उसके बाद यहाँ पे लामे कई लगा के, लाम जेर ली लगा के हमने फिर से इसमें अमर के दूसरे टाइप की जो सीगे वो बनाए। अमर के दूसरे सीगे, इसके मानी लाम जेर ली लगाने से इसका मतलब जो होता है वो ये होता है चाहिए कि, इसके मीनिंग में आता है, मतलब उसे चाहिए कि वो लिखे। कतबा यकतुबु का मानी होता है लिखना, तो यकतुबु मतलब होता है लिख, वो लिख रहा है या लिखेगा। लेकिन यहाँ पे लाम जेर ली लगाने की वजह से लाम जेर ली ने इसको जज्म की हालत में डाल दिया, और इसके मानी में जो तब्दीली आई, जाहिरी जाहिरी शक्ल तो उसकी बदल गई। लाम जेर ली लगाने से क्या होगा, जज्म की हालत दिख रही है आपको यहाँ पे।
ठीक है, जी। लाम जेर ली लगा, जज्म की हालत दिख रही है। मानी में क्या होगा, मानी में उसके चाहिए के मीनिंग पैदा हो जाएंगे, चाहिए। ठीक है, तो क्या ये इसके मानी होते हैं, वो चाहिए कि वो लिखे, चाहिए कि वो एक मर्द लिखे, क्योंकि वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा है, तो जो मौजूद नहीं है उस मुजक्कर के बारे में बात कर रहे हैं हम। चाहिए कि वो एक आदमी लिखे। वैसे यहाँ पे इसमें भी जज्म की हालत लगाएंगे हम। यकतुबानी था, यकतुबानी का नून गिर गया तो यकतुबा बच गया, और लाम जेर ली लगा देंगे उसको। और नून जज्म की हालत किसने दिया, जज्म की हालत उसको लाम जेर ली ने जज्म की हालत दिया है उसको। तो लाम जेर ली जो है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है, लाम जेर ली जो फेल को जज्म की हालत में डाल लेता है, और मानी के अंदर जो है चाहिए के मानी पैदा करता है। तो लाम जेर ली जो है लगाने से चाहिए कि वो दो आदमी लिखे, ऐसे मानी बन जाएंगे। फिर यहाँ पे ये था यकतुबूना, यकतुबूना में जब लाम जेर ली लग गया तो वो जज्म की हालत में चला गया यकतुबूना, और यकतुबूना का जो नून गिर गया, नून जो है इन चारों जगह से नून गिर जाएगा। ठीक है, यकतुबूना नून, सॉरी मोनस का नून नहीं गिरता कभी, मोनस जो है ना वो उस पर असर नहीं होता है, जमा हो गई तो ली यकतुबूना, यकतुबूना था तो लाम जेर ली लगाने से यकतुबूना का नून गिर जाएगा, यकतुबू हो जाएगा। और फिर वही कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा, वाओ के बाद एक फुल स्टॉप टाइप का एक अलीफ रहेगा, जो आगे बाद वाले वर्ड से कनेक्टेड ना दिखे इसलिए लगाते हैं। तो लाम जेर ली लगाने से मानी बन जाएंगे चाहिए कि वो सब आदमी लिखें। यहाँ पे तक्तुबू था, तक्तुबू के बाद नून नहीं है यहाँ पे, तो लाम जेर ली लगाने से जज्म की हालत जब आएंगी तो जज्म दिखेगा उसके ऊपर, बा के ऊपर। ठीक है, तो ये मानी हो जाएंगे चाहिए कि वो एक औरत लिखे। वैसे यहाँ पे हो जाएगा चाहिए कि वो दोनों औरतें लिखे, और यहाँ पे मानी बने चाहिए कि वो सब औरतें लिखे, क्योंकि फेल जो था यकतुब ना था, वो यकतुब ना फेल एज इट इज वैसी की वैसी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पर लाम जेर ली लगाने से, सब पे असर पड़ गया, उस पे नहीं पड़ा। ठीक है, ये दो ऐसे सीखे हैं, गायब में हो कि हाजिर में हो, जब जमा हो जाए तो उस पर असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये अब ये जो है लाम ज़िली, हम मुतकल्लिम भी लगा सकते हैं, चाहिए कि मैं लिखूं, ऐसा बोलना था जब मुझे चाहिए कि मैं लिखूं, ये मुझे चाहिए कि मैं खाऊं, मुझे चाहिए कि मैं जाऊं, मुझे चाहिए कि मैं पढूं, ये सब अपने जब इस तरह के जुमले अगर बोले जाते हैं तो ली के साथ बोले जाते हैं। या फिर इसके बाद जैसे हमें हमें लिखना चाहिए, ऐसे मानी बनते हैं, चाहिए कि अगर वो जो है बाद में लगा दो, हमें लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, ऐसे मानी अगर बोलना है, चाहिए अगर लगाना है तो लामजेरी लगाते हैं हम। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अक्तुब अक्तुबु था, अक्तुबु और नीचे था नक्तुबु। अक्तुबु में आखिर में नून नहीं है, लामजेर ली लग गया, तो ली अक्तुबु जो है जज्म की हालत में चल जाएगा, ली अक्तुब हो जाएगा, ये जज्म दिखेगा इसके ऊपर बा पे, क्योंकि नून नहीं है उसमें। और यहाँ पे नक्तुबु, नून से नक्तुबु था, लामजेर ली लगाने से नक्तुब हो गया, ली नक्तुब। अब मानी बनेंगे इसके, ली अक्तुब के मानी हो जाएंगे मुझे लिखना चाहिए, ये चाहिए कि मैं लिखूं। ये ली नक्तुब के माने हो जाएंगे हमें चाहिए कि हम लिखें, या बोल सकते हैं हमें लिखना चाहिए। ये हो गया, हमने फेल अमर का मैंने रिवीजन कर दिया। अब इसके बाद फेल नहीं जो है वो उसमें कुछ खास मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, बहुत आसान है। फेल नहीं भी जज्म की हालत से ही बनता है, इसलिए आसान है वो। ये फेल नहीं को मैं अगले लाइन में ले लेता हूँ। फेल नहीं, ठीक है, फेल नहीं में अब इसको मैं ज्यादा मैं बस ऐसी चेंजेस कर दे रहा हूँ, डबल से पूरा लिखता नहीं मैं। जो इसमें फेल अम्र है वो हटा दे रहा मैं, लाम जेर लिए रख रहा मैं, क्योंकि उसको आसान जाएगा मेरे को बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो। हम्म, ये जो है इसमें इसको नहीं बनाने के लिए ली की जगह हमको लगाना पड़ेगा ला। क्या लगाना है, बोलो। ली के ता। हाँ, ली की जगह ला लगाना है, तो इसके माने हो जाएंगे ली के। ना। मतलब अब ये इसमें भी ऑर्डर जो दिया था वो सामने में 6 लोगों को दिया था, पहले इन लोगों को बनाए थे। ये आसान, मानी में भी आसान है और बनाने में भी वो उतना ही आसान है। तो इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे लगा देंगे ला, तो ये हो जाएगा ला तक्तुब। इसके मानी क्या हो जाएंगे, तुम एक मर्द जो सामने मौजूद है मत लिखो, ला तक्तुब मत लिखो।
ला तक्तुब मत लिखो, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे ला तक्तुबा, तुम दोनों मत लिखो, यहाँ पे हो जाएगा, अरे ला है ली हो जा रहा होगा, बड़ा है ना, जेर नहीं हटाया मैंने इसका। जी। हम्म, इसको ऐसा करना पड़ेगा, जबर लगा के अली देना पड़ेगा। सर स्टार्टिंग में भी वैसे ही। हाँ स्टार्टिंग में भी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन पहले अपन इसका देख लेते हैं, इधर ये 6 लोगों का। ये जो है ला तक्तुब ला तक्तुबा ला तक्तुबु, ला तक्तुब के मानिए तुम एक मर्द मत लिखो, तुम दोनों मर्द मत लिखो, ला तक्तुबा तुम दोनों मर्द मत लिखो, ला तक्तुबु तुम सब मर्द मत लिखो। और यहाँ पे हो जाएगा ला तक्तुबी, तो एक औरत ना लिखे। अब अरबी में तू इसलिए बोला जाता ना, बेअदबी के लिए नहीं बोला जाता, बल्कि तू इसलिए बोला जाता ताकि तू के अंदर जो है सिंगुलरिटी के मानी पाए जाते और क्लियरली। जैसे अगर मैं बोलूँ आप, बोलूंगा तो आप सिंगल को भी बोल सकते हैं, डबल को भी बोल सकते हैं, कितने को बोल सकते हैं, लेकिन तू के मत तू सिर्फ एक को ही बोला जाता है, इसलिए अल्लाह को भी हम तू बोलते हैं ताकि इसमें जो है तौहीद का इजहार होता है, वरना बेअदबी के मानी नहीं है उसमें, तौहीद के लिए बोला जाता था। ठीक है, ला तख्तुबी, तू एक औरत ना लिखे, ला तख्तुब, अब यहाँ पे तू तो बोल नहीं सकते, यहाँ तुम बोलना पड़ेगा, तो तुम या आप बोलना पड़ेगा, तो तुम दोनों औरतें ना लिखो। और यहाँ पे हो जाएगा ला तख्तुबना, तुम सब औरतें या आप सब औरतें ना लिखें। अब इसमें इसके अलावा इसमें भी बोला जाता है, ठीक है, ला यक्तुब, वो एक आदमी ना लिखे, ठीक है, वो ना लिखे, वो ना लिखे मतलब उस, अब उसे चाहिए कि ना लिखे या वो ना लिखे, मतलब ये जैसे अपने सामने में जो आप मौजूद है और एक जैद नाम का बच्चा है, क्लास में नहीं आया और वो छुट्टी ना मारे, ऐसा अगर मैं बोलना है मुझे, तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ये अंदाज, क्योंकि मैं साम जो गायब में उसको मैं हुक्म दे नहीं सकता ना, वो तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, उसको कैसा हुक्म दूंगा मैं तो आपको बोल रहा जी। हूँ, मैं आपको ये बोलूंगा कि वो ना छुट्टी मारे, वो ना घर पे बैठे, मतलब इस तरीके से बोलना है, ठीक है। अब वो ना लिखे तो क्या बोलेंगे, ला यक्तुब, फिर वैसे बोलना है दो, वो दो ना लिखे, ला यक्तुबा, कितना आसान है बनाना, देखो खाली जबर लगा के मैंने अलिफ लगा दिया इसमें, और जैसा ली था बस वैसी ला है। ला ने भी जज्म की हालत दिया है, इसलिए जज्म की हालत को डबल से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जज्म की हालत जो है नून गिरा देती है, और जहाँ नून ना हुआ जज्म दिखता है, और मुन्नस जमा हो गई तो वहां जज्म की हालत नजर नहीं आती, होती है लेकिन नजर नहीं आती, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पे पहले क्या था, जज्म, ये जज्म कहाँ से आ गया, यहाँ भी जज्म है क्या, हाँ ये गड़बड़ वाला जज्म है, यहाँ जज्म नहीं होना चाहिए था, ये क्या है, ली यक्तुब ना था। हम्म, कल भी उसके पहले वो टाइप करने में गड़बड़ हो गई है, ली यक्तुब ना था, तो इधर भी कॉपी करके पेस्ट किया तो गड़बड़ हो गई वो, क्या आ गया, ली, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो यक्तुब, जाएगा बताओ, यहाँ पे, लियक्तुबना। यहाँ हो जाएगा अपने को ला बोलना है, ला, ला ला यक, यक्तुब। ला यक्तुबना, उन सब औरतों को चाहिए कि उन सब औरतों, वो सब औरतें ना लिखें, वो सब औरतें ना लिखें, ऐसा बोलना है। और ये मुझे चाहिए कि बोलो, या मैं ना लिखूं, ना लिखूं मैं, अपने आप को बोलना है, तो इसके लिए अपने को बोलना पड़ेगा ला अक्तुब, ला अक्तुब। ला अक्तुब। और यहाँ पे आएगा ला नक्तुब। ला नक्तुब, हमें हम ना लिखे, हाँ हम ना लिखे, चाहिए चाहिए कि हम ना लिखें, ठीक है। सर तो हम ये, सब भी बोल सकते हैं। हाँ हम सब सब भी बोल सकते हैं, लेकिन तरह हम बोल दिए तो काफी सब, जी। वो अपने ऊपर है वो बोलने के लिए, समझा सामने वाले समझाने के लिए जितना लगेगा उतना बोलना पड़ेगा। जी। तो ये हो गया अपना फेले अमर फेले नहीं, जो मेन पार्ट था अपना कोर, वो खत्म हो गया। अब जो है इसमें जो जज्म की हालत है, वो देने वाले कौन कौन है, कौन कौन जज्म देता है, कौन कौन नसब की हालत देता है, नसब और जज्म की हालत को थोड़ा सा अपने को देखना है। तो मैंने यहाँ आपको जज्म की हालत समझा दिया, नसब की हालत में बताना आ रहा हूँ, तो इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और एक दूसरा वर्ड फाइल ऐसी एक कॉपी करते वर्ड फाइल को पूरी। आज मैं वो जज्म की हालत भी बता देता शॉर्ट में आपको, क्योंकि मुश्किल नहीं है, आसान है, इसलिए बता रहा हूँ, जब खत्म कर सकते टॉपिक अपन। इसको बोलते हैं हम नवासिब, नवासिब और जवाजिम,
जवाजिम ए मुजारे, जवाजिम मुजारे, ठीक है। नवासिब व जवाजिम मुजारे, इसको असल में वो दो अलग अलग टॉपिक है, नवासिब मुजारे और जवाजिम मुजारे, ऐसे टॉपिक है। इसके मतलब होता है जी नसब देने वाले और जज़म देने वाले। तो मैं सबसे पहले नवासिब लिखा, लेकिन मैं पहले जवाजिम दिखाऊंगा आपको। जवाजिम, जवाजिम मुजारे, जवाजिम मुजारे, जवाजिम मुजारे जो है ये मुजारे से बनता है। और इस ये कौन कौन है जो जज़म की हालत, जवाजिम मुजारे किसको बोलते हैं? इसको मैं यहाँ लिख देता, पार्टिकल्स ऐसे, या इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे हर्फ यानी पार्टिकल्स जो मुजारे को जज़म देते हैं, जो मुजारे को जज़म देते हैं। अब मुजारे में से मैंने वो कतबा यक्तुबु, वो यक्तुबु ही लेता मैं, बना बना हुआ मैं टाइप करना नहीं पड़ेगा मेरे को, आसान हो जाएगा। तो मैं वही ले लूंगा। ये इसको, इसको इसको कौन सा लेंगे, ला लेते कि ली लेते? दोनों दोनों सही है, ला भी जज़म दिया, ली भी जज़म दिया, दोनों में से कोई एक एक रखना है अपने को। ली को रहने दो, ला को नहीं लेते, ली को ले लेते हैं, ठीक है। उसमें एक अलिफ ज्यादा है ना, वो थोड़ा बड़ा दिखता है, ये आसान दिखता है थोड़ा सा। तो ये जज़म क्या है ना, इसमें आपने जितने भी मुजारे हैं तो जो 14 सीखे सब जज़म की हालत में है ना। ये टॉपिक क्या है, आपने को पता करना है कि जज़म की हालत कैसी दिखती है। जज़म की हालत में आप देखो, ये यक्तुबु था तो यक्तुब हो गया, तक्तुबु था तक्तुब हो गया, तक्तुबु था तक्तुब हो गया, और अक्तुबु था अक्तुब हो गया, और नक्तुबु था नक्तुब हो गया। यानी मतलब कितने सीखे वो देखो, जो हरे 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 हैं, तीन इधर और दो इधर, पांच पांच सीखे ऐसे है जिसपे जज़म दिखता है। और जितने ब्राउन कलर के सीखे हैं उन सब के अंदर नून गिरता है, और जो ये पिंक दिख रहा है उसमें नून नहीं गिरता। ये पहचान के लिए कलर दिया मैंने, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन से जिसमें नून गिरता है, कौन से इसमें नून नहीं गिरता है, कौन से इसमें जज़म की हालत दिखती है। बाकी दिखती है उसमें, लेकिन जज़म सभी में जज़म लगा हुआ है, सब जज़म की हालत में है, ठीक है। ये नीचे जो लिखा हुआ था टेक्स्ट वो अपने काम का नहीं है, और इधर साइड में ये जो भी है ये भी अपने काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये अपन ने टॉपिक बनाए जवाजी में मुजारे, मुजारे को जज़म देने वाले कौन कौन है, ये तो इसमें अपन ने यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दे रहा। सबसे पहला जो है जज़म देने वाला है लम, इसको मैं ऐसा लिखते हैं, लम, ठीक है। और है लम्मा, और है लाम, इसके दो हो गए। और फिर लाम, लाम अम्र, लाम अमर मतलब ये ली, लाम अमर का मतलब होता है ली, यानी ऐसा लाम जो ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं लाम अमर। अमर मतलब ऑर्डर, लाम ऑर्डर, ये ला लिख दिया मैंने, लाम और लाम अमर है ये, लाम अमर। मजहूल अंदाज में बोलना पड़ता है, कोई वैसे ही पढ़ाते मदरसे, क्या करेंगे। लाम अमर, लामी अमर नहीं पढ़ाएंगे हम, लाम अमर, ठीक है। लाम अमर, ये पूरा एक हो गया, ये हो गया लम, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, लम्मा, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, लाम अमर, ये हो गया, लाम अमर के बाद कॉमा, ला ए नहीं, ला, अब इसको लिखने के लाए बोलने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, लाए नहीं। उर्दू अंदाज में वो लाए नहीं बोलते, सुनो, लाए नहीं, ठीक है। तो चार है, कितने हैं बताओ, एक दो तीन चार, ये चार ऐसे हैं जो जज़म देते हैं। अगर मैं यक्तुबु को लम लगा दूंगा तो लम यक्तुब हो जाएगा, अगर मैं लम्मा लगा दूंगा तो लम्मा यक्तुब हो जाएगा। लामे अमर मतलब ली लगा दूंगा तो ली यक्तुब हो गया, और दिख रही सामने दिख ही रहा है वो ली के साथ। और लाए नहीं जो है मैंने इसके नीचे जो बनाया था, ये देखो लाए नहीं, ला यक्तुब, तो ये दो का तो एग्जांपल हमारे सामने है, ये दो का तो हमने प्रैक्टिस कर लिए,
बचे दो, तो लम लगाने के बाद भी वो हो जाएगा जज्म की हालत में, वैसे वैसे ही दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। बस ली को डिलीट मारना है और लम लगाना है, बस और कुछ नहीं। और लम्मा ली को, और फिर वो ली को हटा के लम्मा लगा देंगे तो तब भी वो बन जाएगा जज्म की हालत में। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? जी। बस एक और टॉपिक, थोड़ा सा आज मैं 5 थोड़ा ऊपर ले लूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जवाजिम की जगह अब आएगा नवासिब मुजारे। अपना अपना टॉपिक हो जाएगा नवासिब मुजारे। नवासिब, नवासिब मुजारे, नवासिब मुजारे मतलब ऐसे हर्फ, हर्फ जो मुजारे को नसब देते हैं, ऐसे हर्फ जो मुजारे को नसब देते हैं, नसब की हालत में डालते हैं। अब नसब की हालत में डालने वाले कितने ऐसे हैं? वो है, पहला तो है लन, एक है लन, ठीक है, और एक है अन, फिर एक है इजन, और एक है कई, कई, लन अन इदन कई, एक है हत्ता, लन अन इदन कई हत्ता, और एक है ली। ये ली और वो ली में फर्क है, हाँ? वो ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो ली है ये ऑर्डर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसका मानी होते हैं बिकॉज के, बिकॉज इंग्लिश में बिकॉज नहीं होता, बिकॉज मतलब इसकी वजह से, वजह बताने के लिए, यानी कुछ हुआ तो किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, तो वजह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लन, लन अन इजन, इन सब के अलग अलग मानी है। इन सब के मानी हमको जैसे डिक्शनरी से मालूम पड़ जाएंगे और इस्तेमाल के साथ मालूम पड़ जाएंगे। लन, मैं लन के बारे में बताता हूँ। लन जो है ये भी ला के ऐसे मानी में आता है, यानी नहीं बोलने के लिए। ठीक है, और ऊपर में हमने देखे कि लम, ये भी जो है ला के मानी में आता है। ठीक है, मतलब ये लाए नहीं के मानी में आता है। ये लाए नहीं नहीं बोलेंगे इसको, लम मतलब निगेटिव, बोल सेंटेंस को निगेटिव करने के मानी में आता है। मतलब लम यक्तुब के मानी होते हैं उसने हरगिज नहीं लिखा। क्या मानी होंगे? उसने हरगिज नहीं लिखा। ली यक्तुब के मानी तो हो जाएंगे, उसे चाहिए कि वो लिखे, लेकिन लम लगा देंगे तो जजम की हालत तो रहेंगी, लेकिन मानी बन जाएंगे लम के हिसाब के। लम के मानी होते हैं सेंटेंस को निगेटिव, क्योंकि यक्तुबु था मतलब वो लिख रहा है, ये लिखेगा, और लम लगा देंगे तो वो हरगिज नहीं लिखा उसने। एक तो, और दूसरा मानी पास्ट में चल जाएगा, फ्यूचर से पास्ट में लेके जाता है। लम जो है ना पास्ट, पास्ट में पहुंचा देता है मुजारे को, फ्यूचर के टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा उसमें प्रेशर यानी एम्फेसिस डाल देता है, यानी उसने बिल्कुल नहीं लिखा, हरगिज नहीं लिखा, ऐसे माने होंगे लम। और ये लन के मानी भी हरगिज के आते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में ही रखता है उसको, फ्यूचर टेंस को फ्यूचर में ही रखता है, लेकिन हरगिज के मानी पैदा करता है। जैसे मैं यहाँ लिखूं लन यक्तुब, अब लन यक्तुब नहीं बोलेंगे, जो यहाँ पे इदगाम हो जाएगा, लन यक्तुब, इसके मानी होते हैं वो हरगिज नहीं लिखेगा, वो हरगिज नहीं लिखेगा। ठीक है, समझे क्या? जी। हाँ, जी। लेकिन ये जो है मैं अभी जो बता रहा हूँ, ये इसमें मिस्टेक हो गई वैसे बताने में। ये जज्म की हालत है और ये नसब मत देने वाले हैं। तो नसब की हालत कैसी होती है? नसब की हालत में आपको बता रहा मैं, जो ब्राउन वाले दिख रहे हैं आपको, इसमें कोई चेंज नहीं है। नसब जज्म एक जैसे है, नसब में भी और जज्म में ब्राउन वाले जितने भी है सब एक जैसे हैं। और ये पिंक वाले भी वैसे ही है जैसा जज्म में होते हैं, सिर्फ फर्क आएगा ये हरे वालों में। हरे वालों में नसब में, नसब क्योंकि जबर को बोलते हैं ना अपन इसम में, यहाँ जबर लग जाएगा। बस मैं जो तब्दीली कहाँ कर रहा, यहाँ जबर लगा दे रहा, बस इतना ही फर्क आएगा। अब ये जबर देने वाला जो है पार्टिकल भी कोई लेना पड़ेगा अपने को। यहाँ ला लगा हुआ है, सब में ला ला, ला नहीं, अपन लन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं ला के जगह पे। ठीक है, तो चिपक जाता है यहाँ।
इसका मतलब एक बात समझ में आ गई होंगी आपके कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो नसब में डालते हैं, कुछ पार्टिकल मतलब कुछ ऐसे हर्फ है जो नसब में डालते हैं, कुछ ऐसे हर्फ है जो जज्म की हालत में पहुंचा देते हैं। तो ये हालत से मालूम पड़ता है कि हम जो है ना वो पहचान में आता है कि ये जो है नसब की हालत है और जज्म की हालत है, और इसके पीछे जो वर्क करने वाले कोई ना कोई पार्टिकल होगा। असल मानी मानी जो समझ में आते हैं अपने को वो लन से समझ में आते हैं। जज्म की हालत अगर उसको इग्नोर भी कर दे, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है, जज्म किसको बोलते हैं, नसब किसको बोलते हैं, ठीक है। सर आवाज। हाँ हेलो, आवाज आ रही है कि अंदर चले गए सब? जी है ना। हाँ। वो क्या हो गया जी था कि नेट चला गया था, और नेट जी फिर हाँ। से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, जब मेरे ख्याल से टाइम भी अपना कम ही है अभी, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ये जो पार्टिकल्स है इनका काम क्या है। इनका पार्टिकल का काम ये है कि ये जो है अपना एक तो जाहिरी असर डालते हैं। जाहिरी असर ये होता है कि जो नसब देने वाले पार्टिकल्स है वो नसब की हालत में डाल देंगे, और जो जज्म देने वाले पार्टिकल्स है वो जज्म की हालत में पहुंचा देंगे। और ये जाहिरी असर हो गया। उसके मीनिंग पे जो असर पड़ेगा वो ये असर पड़ेगा कि हर एक का अपना अलग मीनिंग है, ठीक है। जैसे लन के मानी होते हैं नहीं के, तो लई यकतुब के मानी होंगे वो हरगिज नहीं लिखेगा, तो ये मानी किसने दिया? लन ने दिया। अगर अन के मानी बोलेंगे तो अन क्या है? अन के मानी होते हैं के आई यकतुबा, के वो लिखेगा, के माने के वो लिखेगा। इजन के मानी होते तब तो, इजन मतलब तब तो ऐसा होगा, तब तो ऐसा बोलते हैं, तब तो जी इजन, तब तो वो लिखेगा, तब तो वो लिखेगा, तब तो बोले। और कई, कई के माने होते हैं कई के माने होते हैं शायद कई के माने ताके या शायद के होते हैं, एक बार इसको थोड़ा देख लेना पड़ेगा। और हत्ता के माने तो अपन उर्दू में बोलते हैं, हत्ता यहाँ तक के, है कि नहीं? जी हत्ता के माने तो आप इस्तेमाल करते हैं। कई, जी कई के माने ताके होते हैं, ताके जैसे कई कुरान में कई रहता सो कई ताके, ठीक है। कई के माने क्या होता? ताके होते हैं, ताके। ताके वो लिखे, ताके वो लिखेगा, ताके वो लिखे। अगर ऐसा बोलना है सो दैट के मानी में ताकि वो लिखे, तो कई लगाते हैं। और हत्ता यानी यहाँ तक के। और ली तो हमने देखा है, ली के मानी होते हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था? बिकॉज, बिकॉज के मानी में आता है, क्योंकि वो लिखेगा, ऐसा, ठीक है। जी तो ये मतलब बताना ये है कि ये ऐसे पार्टिकल्स है जिनका मानी सबके अलग अलग है, आपस में कोई ताल्लुक नहीं है उनमें। और लेकिन एक कॉमन बात ये है कि सारे नसब की हालत देते हैं। और ये ऊपर वाले पार्टिकल सबके मानी अलग है। इसमें मानी में लम के मानी होते हैं नहीं के, लेकिन वो साथ में मुजारे को माजी में पास्ट पास्ट में कन्वर्ट करता है और जोर देता है, एम्फेसिस देता है। मतलब वो हर की उसने नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा उसने, ऐसा माने होंगे। और लम्मा मतलब अभी तक नहीं, इसके माने होते हैं अभी तक नहीं लिखा। लम्मा यकतुब अभी तक नहीं लिखा। और लामे अमर और लाए नहीं तो हमने पढ़ लिया इसके पहले, पिछली बुक में, मतलब इसके पहले की इसमें उसमें पढ़ा दिया मैंने आपको। लामे अमर मतलब चाहिए कि वो लिखे, और लाए नहीं मतलब वो ना लिखे। ये दोनों हमने पढ़ जी लिए। तो ये जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जवाजी में मुजारे और नवासी में मुजारे, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो जितना मेरा कोर्स था ग्रामर का, उसमें से मोस्टली सारा ही खत्म हो गया। और जो मैंने प्लान किया था इस सेशन में पढ़ाने का, तो अगर इसमें कोई आपको डाउट है, एक बार आप क्या करना, इसको एक बार रिवीजन, फास्ट रिवीजन यूट्यूब में आप सब मिलके, और थोड़ा फास्ट आवाज में जल्दी 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 कंप्लीट कर लेना पूरा। और ये हो जाता है अगर आपका, तो अगर आ भी हो ये पूरे हफ्ते भर में कंप्लीट कर देना इसको। मैं कल जो है कुरान की एक सूरत लेके, और मैं चाह रहा हूँ सूरह फातिहा ही ले लेते पहले। सूरह फातिहा का जो ग्रामर हमने पढ़ा है उसको रिलेट करते हुए कल हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा का तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। तर्जुमा करने की नहीं, तर्जुमा समझने की, कि ऐसा तर्जुमा क्यों किया गया है, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल हम कुरान का तर्जुमा स्टार्ट करते हैं। और कुछ सूरतें शुरू की और आखिर की छोटी छोटी सूरतें ले लेंगे, बस हमारा यहाँ पे फिर सिलेबस कोर्स खत्म होता है। फिर अगर आगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह तौफीक देगा तो हम एडवांस कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांस कोर्स भी हमने पढ़ा चुके इसके पहले। मेरा कोर्स मैंने पढ़ाया था, पहली बैच को एडवांस कोर्स पढ़ाया था, उसमें बेसिक से लेकर सीधा एडवांस तक 6 महीने को पढ़ाया था मैंने। अपना तो कोर्स 1.5 महीने का ही था, उनको 6 महीने पढ़ाया था मैंने, 6 महीने तक, और उसमें छुट्टी भी नहीं थी, संडे भी पढ़ाता था। तो इस तरीके से एक एक अच्छा घंटा, और उनका आधा घंटा नहीं, 1 घंटे का रोज का सेशन था, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। तो बहुत डिटेल में बहुत पढ़ाया था। तो उसमें उतना पढ़ा सकते, लेकिन मसला ये है कि उतना फिर हजम नहीं होता। मैंने उसके लिए उतना, बोलते हैं ना, डेडिकेटेड बंदा चाहिए पढ़ने के लिए।
जिसके अंदर इतना जी शौक हो, तड़प हो, जो आखिर तक टिके। नहीं तो फिर जी क्या, अपन पढ़ाते और जो चार आ जाए, कल दूसरे चार आते, वो फिर वो उनका अलग पढ़ा, उनका अलग पढ़ा, फिर वो भूल जाते, सीरियस नहीं रहे तो फिर की हिम्मत नहीं होती पढ़ाने की। जी। तो अपना जो कोर्स था, सर इन इतना कोर्स काफी है इंशाल्लाह। अपने जो कुरान का समझने का मकसद था, तो वो इंशाल्लाह मैं प्रूव करके दिखाता आपको लंच चाहते हो कि इसमें हमको कुरान का मानी कैसा तर्जुमा किया वो समझ में आ जाएगा लंच चाहते, ठीक है। जी। बोलो। सर जो आपने 6 महीना दूसरों को पहले, जैसे रूल भाई उल्लुंग थे ना, उसमें वो खालिद भाई रूल भाई उल्लुंग थे, जिनको आपने 6 महीना पढ़ाया था, वही लोग थे ना हाँ, ये पिछले आसिम, साल? अपने ग्रुप में जो आसिम है ना, वो उसका उसी बैच के स्टूडेंट है, जिसको अच्छा, हमेशा वो मैं साथ में रखता हूँ अपने। 1.5 साल पहले कुछ आपने पढ़ाया था, 1.5 2 साल? 1.5 साल नहीं, काफी साल पुरानी बात है, वो 4-5 साल पुरानी बात है मेरे। अच्छा, कोरोना फिर के वो पहले की बात है सर ये शायद वो। जैन को भी पता होगा, जैन मेरे ख्याल अक्सा के टाइम पे थे, अक्सा में पढ़ाया तब, है ना। हाँ सर। अक्सा में पढ़ाया, फिर अरकम में पढ़ाया मैंने, और मेरे घर पे मस्जिद थी, वहां भी पढ़ाया हाँ मैंने एक बैच, एक हाँ सर। 2 बैचेज इनके पढ़ाया मैंने, अमीन भाई के। तो इस तरीके से, और एक ये ऑनलाइन वाली पहली बैच है मेरी। अच्छा सर, हम्म, तो ये जो आपने जैसे 6 महीना पढ़ाए हैं, तो उनको ज्यादा हार्ड में आपने पढ़ाया है? जी। आपने जो 6 महीना जिन लोगों को पढ़ाया था इससे पहले, तो आपने ज्यादा डीप में उनको पढ़ाया? हाँ, उनको मैंने वो एक बुक लिया था पढ़ाने के लिए, वो बुक कंप्लीट किया उनको, जो मदीना अच्छा अच्छा मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है ना किताब, वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आगे इंशाल्लाह उसको हाँ, भी आप। इंशाल्लाह आगे अगर वैसे बच्चे तैयार होते हैं, तो वैसे अगर बच्चे 3 से 4 तैयार हो गए, तो उनके हिसाब से अपन आगे पढ़ा सकेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। हमको चलिए, भी। मैं बंद करूँ मीटिंग फिर आज की। जी जी, जजाकल्लाह। अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।